बस 5 व्रत करने से होगी आपकी सभी की मनोकामना पूरी, चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे घर की आर्थिक स्थिति से संबंधित। इस व्रत को करने से मिलेंगे आपको चमत्कार, आपकी होगी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी। 5 सोमवार में आपकी मनोकामना भोलेनाथ जरूर पूरी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कुकिंग विद ज्योति टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पशुपति व्रत के बारे में। पशुपति व्रत भोलेनाथ जी का व्रत है। भोलेनाथ का जो स्वरूप है पशुपति नाथ जी का स्वरूप है। इस व्रत को भोलेनाथ जी का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए, तब यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है और यह व्रत सोमवार को, किसी भी सोमवार को, किसी भी महीने से, किसी भी पक्ष की तिथि से शुरू कर सकते हैं। यह व्रत इतना अधिक प्रभावशाली है कि इस व्रत के करने से बहुत ही जल्दी हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। कोई भी संकट आपके परिवार पर आया हो, चाहे धन की समस्या हो, चाहे कर्जा अधिक हो गया हो, शिक्षा में सफलता के लिए व्यापार में घाटा हो रहा हो, या फिर आपके परिवार में कोई बड़ी से बड़ी परेशानी आई हो, कोई भी बड़ी समस्या हो, इस व्रत को करने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पशुपति नाथ का यह व्रत जरूर करें, क्योंकि यह व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है। इसको पशुपति व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से आपकी जो भी समस्या है उससे निजात मिल जाता है। यह व्रत करने से जो विवाह में या दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है, तलाक की नौबत पहुंच गई है, यह व्रत एक बार आप जरूर करके देखिए। 100% रिजल्ट देने वाला यह व्रत है। बहुत ही जल्दी सफलता मिलती है इस व्रत को करने से। संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत बहुत लाभकारी है। इस व्रत को करने में सफलता जरूर मिलती है। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। व्रत में नियम क्या है, कब से शुरू करें, कितने व्रत करने चाहिए, पूजा विधि क्या है, उद्यापन कब और कैसे करें, इन सभी बातों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि छोटी छोटी जानकारियां हैं, बहुत जरूरी होती हैं इस व्रत में, क्योंकि नियम बहुत हैं। नियम से ना करने पर मनोकामना पूरी नहीं होती। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। और चाहे तो आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जितनी वीडियो हैं आपके नोटिफिकेशन में पहुंच सकें। चलिए पहले शुरू करते हैं कि व्रत के बारे में। कब से ये व्रत करना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि यह व्रत किसी भी महीने की किसी भी सोमवार को, किसी भी तिथि से इस व्रत को उठा सकते हैं। जैसे सोमवार का व्रत या प्रदोष का व्रत भोले बाबा के लिए किया जाता है, वैसे इस व्रत को भोले बाबा के लिए ही रखा जाता है। इस व्रत को सभी उम्र के बच्चे, बड़े बूढ़े सभी लोग कर सकते हैं। पुरुष भी रख सकते हैं इस व्रत को। किसी भी सोमवार से इस व्रत को शुरू करें। अब बात करते हैं कि कितने व्रत करना चाहिए। इस व्रत का नियम है कि 5 व्रत करने पड़ते ही हैं। टोटल 5 व्रत आपको करने हैं, जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। भोले बाबा को समर्पित होकर, मनोकामना बोलकर, समस्या बोलकर कि आप ही हैं जो इस समस्या का निजात दिला सकते हैं, ऐसी भावना रखकर आपको ये व्रत करना है। सबसे पहले आप सुबह उठकर शुद्ध होकर स्नान आदि कर लीजिए। स्वच्छ कपड़े पहनकर, या फिर आप सफ़ेद कपड़े पहनना चाहें, सफ़ेद कपड़े शुभ होते हैं सोमवार को, वह पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में या फिर मंदिर जाकर संकल्प ले सकते हैं व्रत रखने का। हाथ में जल और फूल लेकर आप थोड़ा सा भोलेनाथ के सामने 5 व्रत रखने का, पशुपतिनाथ व्रत रखने का संकल्प लें, अपनी मनोकामना बोलें। भूल कर भी इस दिन काले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। घर की पूजा करने के बाद आपको पूजा की थाली लगानी है, क्योंकि पूजा यह मंदिर में की जाती है और एक ही शिवालय में की जाती है। पूजा की थाली में जो शिव जी की पूजा में सामग्री लगती है, बस वही रखनी है। सुबह की थाली में जैसे कि जल, गंगा जल, पंचामृत, जनेऊ, अक्षत, चंदन, और जैसे कि आप अबीर, गुलाल वगैरह रख सकते हैं। कपूर रख लीजिए, एक दीपक जला लीजिए, घी की बाती का इत्र रख लीजिए, जनेऊ रख लीजिए, बेलपत्र और जो शमी पत्र होते हैं वह भी जरूर रखिएगा। धतूरा हो जाए, धतूरा भी आप रख सकते हैं, क्योंकि धतूरा जो है शिव को बहुत ही प्रिय है। यही सब आपको सामग्री रखनी है थाली में। अब आपके आसपास जो भी शिवालय हो वहां पर आपको जाना है। बस याद रखिए, 5 व्रत आपको उसी मंदिर यानी कि उसी शिवालय में करना है पूजा। देखिए, पहले से आप सोच लें कि 5 व्रत एक ही मंदिर में, एक ही शिवालय में करना हो। चाहे आपके यहाँ एग्जाम हो, शादी हो, कहीं बाहर जाना हो, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। 5 व्रत कंटिन्यू रखे जाते हैं एक ही शिवालय में। पहला नियम सबसे बड़ा यही होता है।
अब मंदिर में जाकर आपको बैठना है, आसन बिछाकर पशुपतिनाथ का ध्यान करें, प्रार्थना करें, संकल्प लें, हाथ में जल फूल लेकर 5 व्रत रखें, संकल्प लें, बाबा से अपनी मनोकामना बोलें। अब पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना में जो भी सामग्री ले गए हैं, जैसे नॉर्मल शिव जी की पूजा करते हैं वैसे ही आपको जल चढ़ाना है, पंचामृत चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है। इसी तरह से अक्षत, फूल, चंदन आदि इस तरह से धूप दी आपको दिखा देनी है। कोई भी प्रसाद आप ले जा सकते हैं और बेलपत्र, धतूरा वगैरह जरूर चढ़ा दीजिएगा। देखिए, याद रखिए जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं वही चढ़ानी है। कोई सामग्री अगर आप भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, किसी से मांगनी नहीं है, किसी को देनी नहीं है, ये दूसरा नियम है। यहाँ तक कि आपको माचिस भी किसी से नहीं लेनी है, इसीलिए घर से ही सामग्री को चेक करके लेके जाएं। अगर कोई सामग्री भूल जाती है तो भोले बाबा से क्षमा मांग ले। भोले बाबा वैसे ही भोले हैं, इससे आपकी पूजा में कोई दोष नहीं लगेगा। फिर आप मंदिर में मंत्र जाप कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, नंदी जी की पूजा कीजिए, फिर आपको घर वापस आ जाना है। याद रखिए, इस पूजा को मंदिर में ही किया जाता है, घर पर नहीं करनी होती है पशुपति व्रत की पूजा। मंदिर में जाने से पहले, पूजा करने से पहले आपको कुछ भी ग्रहण करना नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखें। अब मंदिर से आकर आपको साफ स्वच्छ जगह थाली को ढककर रख देना है। अब व्रत को कैसे करना है, आप चाहे फलाहार कर सकते हैं, चाहे तो एक टाइम शाम की पूजा के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं, जो आपके ऊपर निर्भर हो सके। ये आपकी श्रद्धा है, आपको कैसे व्रत करना है। अब शाम को पूजा करनी है। शाम को पूजा के लिए दोस्तों आपको शाम को जो थाली लेके जानी है, जो सुबह थाली लेके गए थे वही थाली आपको शाम को लेके जानी है मंदिर में। शाम की पूजा के पहले आप चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं, स्वच्छ कपड़े पहने और फिर आप वही थाली में आपको थोड़ी सी सामग्री ऐड करनी है, जैसे कि आप जल फिर से धोकर साफ स्वच्छ उसी लोटे में जल भर लीजिएगा। थाली वही होना चाहिए। सामग्री सुबह जितनी रखी थी उतनी ही सामग्री से ही आपको शाम को पूजा करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। थाली में थोड़ी सामग्री ज़्यादा रखें क्योंकि उसी सामग्री से सुबह पूजा करनी है और उसी सामग्री से ही शाम को पूजा करनी है। सिर्फ जल आपको बदलना है और फल फूल आप रख सकते हैं, क्योंकि फूल सुबह नहीं रख सकते, फूल मुरझा जाते हैं। बेलपत्री और फूल शाम को दोबारा से नए रख सकते हैं। और यह पूजा शाम को प्रदोष काल में ही की जाती है, यानी सूरज ढलने के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद तक यह पूजा की जाती है। जैसे कि आप 5:30 बजे से 7 बजे तक के बीच में पूजा कर लें। चाहे तो आप अपने मोबाइल में प्रदोष काल का समय देख सकते हैं। कहते हैं कि दोस्तों, प्रदोष काल में शिवलिंग में भोलेनाथ व स्वयं माता पार्वती प्रदोष काल में विराजित हो जाते हैं, इसीलिए इस काल में पूजा करना बहुत ही जरूरी और शुभ माना जाता है। बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। अब जो थाली आपको ले जानी है उसमें आपने जल फल फूल रख लिए और कुछ भी ऐड नहीं करना है। सिर्फ 6 दीपक बनाने हैं। चाहे तो आप नए मिट्टी के दीपक होना चाहिए, 6 दीपक रख लें। चाहे तो आप आटे के दीपक बना सकते हैं, गोल बाती या लंबी बाती की कोई भी हो। आपको 6 दीपक तैयार करने हैं घी से। घर पर बना हुआ प्रसाद जैसे कि आप सूजी का हलवा ले जा सकते हैं, चाहे तो आप अपनी मर्जी हो खीर भी बना सकते हैं। कोई भी प्रसाद आप बना लीजिए, उसके 3 भाग करने होते हैं, उतना ही आप प्रसाद बनाकर ले जाइए। प्रसाद के 3 भाग करने होते हैं मंदिर में दोस्तों, तो इसी तरह से 2 डिस्पोजल आप प्लेट चाहे तो कप कुछ भी आप एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं। तो आपको 3 भाग करने के लिए एक भाग जिसमें आप ले जा रहे हैं वो बर्तन हो गया, 2 डिस्पोजल आप एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, क्योंकि मंदिर में 3 भाग करने होते हैं प्रसाद। अब आपको मंदिर में जाना है शाम को प्रदोष काल में। सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है। जो सामग्री है, फूल, चंदन वगैरह, अक्षत वगैरह, ये सब आपको चढ़ा देने हैं, बेलपत्री चढ़ा देनी है। अब आपको सबसे पहले उसमें दीपक जलाना है। देखिए दोस्तों, जो 6 दीपक आप तैयार करके ले गए थे उसको आपको रख देना है भोलेनाथ के समीप, और आपको 6 दीपक रख देने हैं, लेकिन आपको जलाने 5 दीपक है। याद रखिएगा, एक दीपक थोड़ी सी दूरी पर रखिए, दीपक के नीचे आप फूल या अक्षत रख दीजिए और फिर आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं 5 दीपक अपनी मनोकामना के साथ में। फिर आपको प्रसाद लगाना है। प्रसाद के 3 भाग करने हैं, तीनों समान होना चाहिए और फिर आपको इस तरह से जल से चारों तरफ घुमा देना है। मंत्र कीजिएगा, आरती कीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 5 दीपक मैंने जलाए हैं। एक दीपक जो आपने नहीं जलाया है उसको, 6वें दीपक को आपको अपनी थाली में रख लेना है, और जो 3 भाग आपने भोलेनाथ को चढ़ाए थे उसमें से 2 भाग आपको वहीं छोड़ देना है, तीसरा भाग आपको थाली में वापस रख लेना है। प्रसाद के चारों तरफ आपको जल घुमा देना है, दीपक के चारों तरफ जल घुमा देना है, क्षमा याचना मांगनी है, प्रार्थना करनी है भोले बाबा से अपने मनोकामना के साथ, और 5 व्रत अच्छे से पूरे करने के लिए इस तरह से आपको बोलना है। अब आपको वापस आकर नंदी जी की पूजा करनी है, वहाँ पे भी आपको कामना करनी है, फिर आपको वापस घर पे आ जाना है। याद रखिए, घर में अंदर एंटर होने से पहले जहाँ पे आपका मुख्य द्वार है वहाँ पर आपको दीपक जलाना है दाएं हाथ की तरफ। याद रखिए दोस्तों।
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, छठवें दीपक को आपको दरवाजे के अंदर जाने से पहले दाएं तरफ आपको स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर थोड़े से फूल अक्षत डालकर उस दीपक को जला देना है। पशुपतिनाथ जी का ध्यान करते हुए, शिव जी का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना बोलकर दीपक जला देना है। थोड़ी देर वहां पर 1-2 मिनट वहां पर रुकना है। फिर आपको सीधा पाँव अंदर रखते हुए अंदर आ जाना है। अब दोस्तों, जो आप प्रसाद लाए हैं घर के अंदर, उसी के साथ आप कुछ भी मीठा भोजन सात्विक ले सकते हैं। शिव प्रसाद खाकर भी भोजन कर सकते हैं, प्रसाद खाकर भी व्रत कर सकते हैं। अगर ना बन सके तो एक टाइम मीठा भोजन भी कर सकते हैं। अगर वो भी ना बने तो एक टाइम आप नमक ले सकते हैं, लेकिन प्रसाद साथ में खाना है। प्रसाद से ही आपको व्रत पारण करना है। अब इस तरह से 5 व्रत आपको 5 सोमवार व्रत इसी प्रकार से ही करने हैं। सुबह शाम की पूजा इसी तरह से आपको प्रसाद बनाना है। इसी तरह से सेम आपको 5 व्रत 5 सोमवार रखना है। अब उद्यापन कब करना है, तो आपको 4 व्रत रखने हैं। 5वां जो व्रत होता है सोमवार का, 5वें व्रत में आपको उद्यापन करना होता है। 6वें व्रत में उद्यापन नहीं करना होता है। देखिए दोस्तों, जैसे 4 व्रत रखे वैसे ही उसी तरह 5वां व्रत रखना है। सुबह की पूजा करनी है, बाकी 4 व्रत में जैसे की है वैसे ही करनी है। और आपको उद्यापन की जो पूजा होती है शाम को वैसे ही करनी होती है। लेकिन पूजा में बेलपत्र जरूर रखें। बेलपत्र कभी कभी मंदिर में नहीं चढ़ा सकते हैं हम लोग, नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए आप मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रसाद में आप बेलपत्र जरूर रखिए, क्योंकि भोलेनाथ जी को बेलपत्र रखकर ही प्रसाद लगाया जाता है। अगर नहीं है तो आप 3 उंगलियां रखकर मन में बेलपत्र को स्मरण करते हुए इस तरह से आप भोग लगा सकते हैं। अब आपको उद्यापन वाले दिन जैसे सुबह आपने नॉर्मल पूजा कर ली वैसी करनी है। वह शाम को आपको जैसे 6 दीपक बनाने थे उसी प्रकार 6 दीपक बनाने हैं। आपको बेलपत्री जरूर जरूर रखिएगा 5वें व्रत में। और आपको 108 कोई भी चीज़ रखनी है। 108 चीज़ों में आप चाहे तो चावल के अक्षत के दाने रख सकते हैं, कटोरी में अलग से रखने हैं, या फिर आप मूंग के दाने रख सकते हैं, या फिर आप 108 फूल रख सकते हैं, 108 बेलपत्री भी रख सकते हैं, या फिर आप शमी पत्र भी रख सकते हैं, 108 आप मखाने भी रख सकते हैं। कोई भी आप प्रसाद के रूप में 108 चीज़ें आप रख सकते हैं। उद्यापन के आखिरी व्रत में शाम की पूजा में 108 चीज़ें चढ़ाई जाती है। सुबह नहीं चढ़ानी है, शाम को आपको उद्यापन करना है, तो शाम को कोई भी 108 चीज़ें जरूर आपको शिव जी को पूजा के बाद समर्पित करनी है। प्रसाद जो भी आपने 4 व्रत में बनाए हैं उसी प्रकार 5वें व्रत में आपको प्रसाद बनाना है, वैसे ही आपको लेकर जाना है घर से। हलवा, खीर वगैरह जो भी आपने बनाई है इस तरह से आप लेके जाइए। डिस्पोजल साथ में लेके जाइए ताकि आप 3 भाग आसानी से कर सकें। चम्मच भी साथ में लेके जाइएगा। और उद्यापन में सबसे मेन होता है दोस्तों नारियल। नारियल आपको लेके जाना है और उसमें आपको 11 रुपये या 21, 51, 101 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आपको लेकर जानी है। नारियल के ऊपर उस 11 रुपये या 21 रुपये को आप मौली से बांध देना है और थाली में रख लेना है। शाम की पूजा के समय जो आप थाली लेके जा रहे हैं उसी के साथ में ये सामग्री आपको लेके जानी है। चाहे तो आप मंदिर में कुछ दान करना चाहें, अन्न दान करना चाहें तो वो भी आप एक्स्ट्रा से कर सकते हैं, लेकिन आपको नारियल 1.25 रुपये या फिर 11 रुपये, 21 रुपये और आपको 108 चीज़ें ये आपको उद्यापन के दिन जरूर चढ़ानी है। अगर आप कुछ और नहीं चढ़ाते कोई जरूर नहीं, इतना सामान जरूर चढ़ाइएगा। शाम की पूजा के बाद आपको दिए जलाने हैं, फिर आपको प्रसाद लगाना है। ये सब 108 चीज़ें चढ़ा दीजिएगा, नारियल चढ़ा दीजिएगा। उद्यापन करने के लिए भगवान को बोलेगा कि 5 व्रत मेरे संपूर्ण हो गए हैं, भोलेनाथ आप मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। जो भी आपको बोलना है अपनी मनोकामना के साथ जरूर बोलिएगा। भोले बाबा को रिझाइएगा, मंत्र कीजिएगा, आरती कीजिएगा। बस आपको नंदी जी की पूजा करके घर पे आ जाना है। उसी प्रकार से आपको घर के बाहर मुख्य द्वार पर दाएं हाथ पर आपको दीपक जलाना है घी का, अपनी मनोकामना के साथ में। फिर आपको घर के अंदर आ जाना है, वही प्रसाद आपको ग्रहण करना है, तीसरा भाग, और आप प्रसाद के साथ अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपके 5 सोमवार व्रत पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से व्रत रखना पड़ता है और 5वें व्रत में उद्यापन करना पड़ता है। ये व्रत बहुत ही शक्तिशाली, चमत्कारी, सभी की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। अब बात आती है मासिक धर्म में आप क्या करें, मासिक धर्म में व्रत को कैसे कंटिन्यू करें। तो यह बहुत बड़ी समस्या आती है। तो मासिक धर्म में व्रत जरूर करना है, व्रत छोड़ना नहीं है। बस पूजा नहीं करनी होती है, और पूजा किसी से भी मत करवाइएगा, पूजा आपसे ही करनी होती है। उस दिन ना करें, नेक्स्ट मंडे से व्रत शुरू कर सकते हैं। जिस व्रत में आप व्रत रख सके, मंदिर जा सके, पूजा कर सके, वही व्रत मान्य होता है। तो मासिक धर्म में जो व्रत रख रहे हैं उसको मान्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट मंडे से आप मंदिर में जाके पूजा कीजिएगा और आप व्रत खोलिएगा, वही व्रत आपको माना जाएगा, उस व्रत को काउंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पूजा में काफ़ी गलतियां हो जाती हैं, तो भोले बाबा तो भोले ही हैं, आप क्षमा मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको यह व्रत ध्यानपूर्वक करना होता है, नियम से। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।